ठंड आ गई है, मतलब राइडिंग सीज़न शुरू हो गया है और हम भी काफ़ी राइड्स करेंगे। अभी आने वाले महीनों में आप देखोगे बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे अच्छे। तो ये राइडिंग सीज़न की शुरुआत हम कर रहे हैं इस वीडियो से। तो इस वीडियो में मैं जो मेरा मोटो व्लॉगिंग सेटअप है उसके बारे में बात करूँगा। अगर आप अपने लिए मोटो व्लॉगिंग सेटअप का मतलब देख रहे हो कि कैसे करना है, कौन सा कैमरा यूज़ करना है, माइक कैसे यूज़ करना है, तो ये वीडियो एंड तक देखिए। इसमें मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। होपफुली आपको पसंद आएगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए ये चाय ख़त्म करते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मोटो व्लॉगिंग के लिए हमें 4 चीज़ें इम्पोर्टेंट है। पहली चीज़ वो है एक फुल फेस हेलमेट। मेरे पास यहाँ पे अब 2 हेलमेट्स हैं जो दोनों में यूज़ करता हूँ। फुल फेस हेलमेट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सेफ़ है। दूसरी बात, जो चिन माउंट आप लगाओगे तो चिन माउंट के लिए हेलमेट का फुल फेस होना इम्पोर्टेंट है। जो दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट है मोटो व्लॉगिंग के लिए वो है ऑफ कोर्स चिन माउंट। तो ये मेरे पास जो 2 हेलमेट्स हैं, तो दोनों हेलमेट्स पे मैंने अलग टाइप के 2 डिफरेंट टाइप के चिन माउंट्स लगाए हैं। जो मेरा जो एमटी का हेलमेट है, इसके ऊपर ये जो चिन माउंट है वो एक्शन प्रो का है। और जो एक्सॉर का हेलमेट है, यहाँ पे मोटो वाइब करके एक वेबसाइट है, वहाँ से मैंने ये ऑर्डर किया था। तो ये कस्टमाइज्ड चिन माउंट आता है। मतलब आपके पास जो हेलमेट है वो हेलमेट के अकॉर्डिंगली आप चिन माउंट वो वेबसाइट से ख़रीद सकते हो। तो वेबसाइट की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में दे दूँगा। अब ये एक्सॉर का जो एक्स क्रॉस हेलमेट है, इसमें एक दिक्कत मुझे आ रही थी कि इसका ये जो चिन है वो पॉइंटेड है, क्योंकि ये ड्यूअल पर्पस हेलमेट है, उसकी वजह से इसमें पॉइंटेड चिन आता है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल जो चिन माउंट्स होते हैं, जैसे कि ये वाला हो गया या फिर कर्व माउंट्स आते हैं, तो वो माउंट इस पर इंस्टॉल नहीं हो रहे थे। तो उसकी वजह से मैंने ये कस्टमाइज माउंट है वो उनके वेबसाइट से ऑर्डर किया। तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्टर्डी है। अगर मैं इसको ऐसे पकड़ के भी रखता हूँ तो आप देख सकते हो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, हेलमेट का पूरा वज़न ये ले रहा है, तो वो काफ़ी अच्छी बात है। जो नेक्स्ट चीज़ है मोटो व्लॉगिंग के लिए वो है ऑफ कोर्स एक एक्शन कैमरा। तो मैं यूज़ करता हूँ DJI का Osmo Action 5 Pro। इसके पहले मैं GoPro भी यूज़ करता था। जब GoPro 8, 9 आते थे वो टाइम पे मैंने GoPro यूज़ किए हैं। तो उसके बाद मैंने DJI Osmo Action 5 Pro यूज़ करना शुरू किया। DJI को अगर GoPro से कंपेयर करेंगे तो DJI की बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है GoPro से। तो ये एक बैटरी मुझे ऑलमोस्ट 8 to 9 आवर्स तक चल जाती है जब मैं वीडियोस बना रहा हूँ बाइक पे। तो GoPro की बैटरी हार्डली 2 या 3 घंटे चलती थी। तो बैटरी लाइफ के मामले में ये तो किंग है। इसके बाद जो चौथी और आखिरी चीज़ है वो है माइक। अब इस वीडियो में मैं आपको 2 अलग टाइप के सेटअप्स दिखाऊंगा। एक है बजट कैटेगरी और एक है प्रीमियम कैटेगरी। तो बजट कैटेगरी में हम बात करेंगे वायर्ड माइक की। जैसे ये मेरे पास एक वायर्ड माइक है, इसमें टाइप सी कनेक्टर है। और थोड़ा अगर हम बजट इंक्रीज़ करेंगे, थोड़ा प्रीमियम कैटेगरी में जाएंगे, तो DJI का माइक मिनी मेरे पास है जो मैं यूज़ करता हूँ। तो इन दोनों बजट और प्रीमियम कैटेगरीज की हम बात करेंगे, दोनों सेटअप के बारे में हम बात करेंगे। आपका जैसे बजट है, आपकी जैसे रिक्वायरमेंट है, वैसे आप चूज़ कर सकते हो। वीडियो के एंड में मैं दोनों माइक्स के सैम्पल्स भी दूंगा जो रियल वर्ल्ड में मैंने टेस्टिंग किया था। तो आप साउंड क्वालिटी भी चेक करना कैसी है। तो ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आगे हम बात करेंगे कि हम कैमरा कैसे माउंट करेंगे। तो एक्शन कैमरा के सेटअप के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक्शन कैमरा। तो ये जैसे कि मैंने पहले बताया DJI का Osmo Action 5 Pro। फिर उसके बाद आता है J माउंट। फिर उसके बाद हमें चाहिए 2 स्क्रूज कुछ इस टाइप के। ये भी आपको कैमरा के साथ मिल जाएंगे या फिर आप अलग से एक्सेसरीज खरीद सकते हो। इसके बाद आता है ये वाला माउंट। तो ये एक्सटेंडर कहते हैं इसे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे। और उसके बाद आता है ये कैमरा का माउंट। DJI कैमरा की एक ख़ास बात ये है कि इसमें ये ऐसे मैग्नेटिक
मैग्नेटिक टाइप का माउंट आता है जो यहाँ पे नीचे लग जाएगा। काफ़ी स्टर्डी है और बहुत ही इजी है। तो अब हम देखेंगे इसकी माउंटिंग। तो अब आते हैं कैमरा के माउंटिंग पे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये मैं आपको माउंट करके दिखाऊंगा कैसे करना है। सबसे पहले हम लेंगे ये जो जे माउंट है और इसमें ये जो एक्सटेंडर है ये ऐसे यहाँ पे लग जाएगा और एक स्क्रू लेना है हमें और ये हम यहाँ से इसको डालेंगे, इसको स्क्रू करेंगे। तो ये अपना हो गया फर्स्ट पार्ट और इसको आप बहुत ज़्यादा टाइट मत करना, थोड़ा सा लूज़ रखना ताकि आप इसको ऐसे करके एडजस्ट कर सको हेलमेट पे लगाने से पहले। उसके बाद हम आएंगे ये जो कैमरा का माउंट है मैग्नेटिक, इस पे इसको हम यहाँ पे लगाएंगे और इसका जो स्क्रू है वो इसमें हम ऐसे लगा देंगे। तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा। तो अब ये जो माउंट है ये डायरेक्टली अपने हेलमेट माउंट के ऊपर ऐसे लग जाएगा। अब इसमें हम लगाएंगे कैमरा। तो कैमरा को लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस इसको ऐसे करना है। तो ये हो गया आपका कैमरा का सेटअप। तो कुछ इस तरीके से दिखेगा और ये जो सेटअप है आप इसको डायरेक्टली हेलमेट के ऊपर लगा सकते हैं। तो ये है हमारा हेलमेट और अब ये जो सेटअप है मैं इसमें आपको अटैच कर दे दिखाऊंगा। तो कुछ इस तरीके से अटैच हो जाएगा और फिर ये सब स्क्रूज़ आप बाद में एडजस्ट कर सकते हो अपने जो आपको व्यू चाहिए उसके अकॉर्डिंगली। जैसे कि ये अभी ऐसे आपको दिख रहा है तो ये ऐसे एडजस्ट हो गया। इसको आप थोड़ा सा आगे करके अगर आपको थोड़ा व्यू चेंज करना है तो इसको आप थोड़ा ऐसे भी रख सकते हो ताकि कुछ ऐसा दिखे। तो ये तो हो गई कैमरा माउंटिंग की बात। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपका जो कैमरा है वो करेक्टली सही जगह पे पॉइंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे या आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि बहुत लोग ना कुछ ऐसी गलती करते हैं कि कैमरा उनका बहुत ऐसे ऊपर रहता है या फिर नीचे रहता है। तो उससे क्या होता है कि सिर्फ आसमान का व्यू आता है या फिर थोड़ा पॉइंट नीचे रहेगा तो आपका बाइक का सिर्फ टैंक दिखता है। तो आपको वो गलती नहीं करनी है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो हैंडल बार है वो अच्छे से दिख रहा हो, टैंक भी मतलब सिर्फ टैंक ना दिखे और सिर्फ आसमान ना दिखे। तो आपको ऐसे मिड पॉइंट पे रखना है। तो उससे क्या होता है जो भी वीडियो देख रहा है, जो व्यूअर है, उनको भी फील आती है कि वो खुद राइड कर रहे हैं। अब इसके आगे हम देखेंगे कि हम माइक कैसे सेटअप करें। तो उसमें मैं दोनों माइक सेटअप करके आपको दिखाऊंगा। हम वायर्ड माइक भी देखेंगे और वायरलेस माइक का सेटअप भी देखेंगे। ये जो हेलमेट मैं यूज़ कर रहा हूँ ये है एक्सॉर का एक्स क्रॉस और ये हेलमेट में जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया यहाँ पे मैंने ये माउंट यूज़ किया है। आप देख लीजिए ये जो इसका जो फ्रंट एरिया है हेलमेट का वो काफ़ी इसे नुकीला है, ऐसे एंगल में है। तो इसके लिए आप माउंट भी देख सकते हो, वो भी इसे एंगल में यहाँ पे चिपकाया है। तो ये कस्टमाइज्ड माउंट है जो सिर्फ ये इसी हेलमेट के लिए बना है। आप ये किसी और हेलमेट पे यूज़ नहीं कर सकते। ये प्रोडक्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके चेक करना। अगर आपके पास ये सेम हेलमेट है तो आप ये प्रोडक्ट ले सकते हो। ये हेलमेट में मैंने वायर्ड माइक है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया है, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो माइक है उसका जो विंड मफ है यहाँ पर है। तो बेसिकली इसको मैंने इस तरह इंस्टॉल किया है कि जो वायर है वो आपके पैडिंग्स के पीछे है और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो टाइप सी जो कनेक्टर है। तो एक साइड पे मैंने ये टाइप सी कनेक्टर रखा है और वायर ऐसे घुमा के पैडिंग्स के पीछे से यहाँ तक आई है और यहाँ पे एक साइड में माइक दिख रहा है आपको। तो अभी मैं इसको कनेक्ट करके बताऊंगा कि कैसे हम कैमरा के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये रहा मेरा कैमरा, इसको हम यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करेंगे। आप अपने हिसाब से एंगल इसका चेंज करके स्क्रूज टाइट कर लेना। तो मैंने ये स्क्रू टाइट कर दिए तो अब कैमरा बिल्कुल हिलेगा नहीं। अब आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे एक छोटा सा डोर है जो हम इसे ओपन कर सकते हैं और इसके अंदर इसके पीछे आपको दिखेगा ये टाइप सी का पोर्ट। अब ये जो वायर्ड माइक है जो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे टाइप सी है और ये
डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट हो, कुछ इस तरह से। तो ये कनेक्ट हो गया। आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये केबल ज़्यादा आप इसको टाइट ना रखें, इसको थोड़ा सा इसको प्ले दें, थोड़ा सा लूज़ रखें इसको, ताकि ये आप रिकॉर्डिंग के टाइम पे निकल ना जाए या फिर इस पे ज़्यादा स्ट्रेन ना आए उसके लिए। तो बस ये हो गया अपना वायर्ड सेटअप। जैसे आप देख सकते हो उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। जो टाइप सी का जो ये माइक है वो हमने डायरेक्टली कैमरा के टाइप सी पोर्ट में कनेक्ट कर दिया, और जैसे ही आप कैमरा स्टार्ट करोगे, स्क्रीन पे आप देख सकते हो ये जो ग्रीन कलर की लाइन आ रही है, उसका मतलब कैमरा स्टार्ट हो गया, और जो माइक है उसने वो कैमरा के साथ ऑलरेडी कनेक्ट हो गया है, और जैसे ही आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करोगे ये माइक भी काम करना शुरू कर देगा। अब बात करते हैं वायरलेस सेटअप के बारे में। तो ये मेरा प्राइमरी हेलमेट है जिसके साथ में कैमरा कनेक्ट करता हूँ, और माइक हेलमेट के अंदर रहता है। यह है माइक, जैसे आप देख सकते हो काफ़ी छोटा है साइज़ में, तो ये इजीली हेलमेट के अंदर लग जाता है। इसके साथ आपको ये मैग्नेट भी आता है जो ऐसे चिपक जाता है। तो आपको बहुत सारे तरीके हैं जैसे आप हेलमेट के अंदर माइक लगा सकते हो। मैं आपको 2 टाइप के सेटअप बताऊंगा माइक लगाने के लिए। उससे पहले मैं आपको एक और प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। अभी उसके लिए मुझे ये चिन कर्टन हटाना पड़ेगा, तो मैं इसको पहले निकालता हूँ। तो ये हमने चिन कर्टन हटा दिया। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो माइक है ये मेरे जो ब्लूटूथ हेडसेट है उसका माइक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो एक आपको माउंट दिखेगा। तो ये जो आप प्रोडक्ट देख रहे हो ये यहाँ पे चिपकाया हुआ है, और जो माइक है वो इसके अंदर बैठ जाता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा मैं माइक कैसे कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे। तो इस प्रोडक्ट के अंदर ये जो मेरा माइक है ये कुछ इस तरह से बैठ जाएगा। यहाँ पे ऐसे रख के हम इसको स्लाइड करके लगा देंगे। काफ़ी इजी, काफ़ी क्लीन सेटअप, आपको कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं। इसको अगर आपको निकालना है तो ये जो क्लिप है बस इसको आपको ऐसे करके इसको निकालना है, ये माइक निकल आ गया। अब ये जो प्रोडक्ट है ये सिर्फ DJI माइक मिनी के लिए बना है, लेकिन इनके वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो और भी आपको प्रोडक्ट्स दिखेंगे। मैं ये प्रोडक्ट की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जो दूसरा तरीका है लगाने का, तो उसके लिए हमें चाहिए एक टेप कुछ इस टाइप का। तो अब हम क्या करेंगे, इस टेप को तो मैं पहले एक छोटा सा पीस इसका कट करता हूँ। तो इतना पार्ट मैंने निकाल लिया। ये जो मैग्नेट आता है माइक के साथ उसको हम ऐसे यहाँ पे लगाएंगे इसके ऊपर कुछ इस प्रकार, और ये जो पूरा हमारा माइक जो हमने ये जो टेप है ये ऐसे यहाँ पे अंदर हम चिपका देंगे इसको। तो जैसे कि मेरे पास अभी यहाँ पे थोड़ा सामने स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। आप अपने हिसाब से इसको आप ऐसे चिपका सकते हो, जैसे आप देख सकते हो ऐसे मैंने कुछ यहाँ पे चिपका दिया। तो ये हमारा मैग्नेटिक माउंट रेडी हो गया। तो इसमें मैं क्या करूँगा, अब ये जो माइक है ये यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। अब हमारा माइक का सेटअप भी हो गया। अब चलते हैं बाहर, बाइक निकालते हैं और हम दोनों माइक टेस्ट करके देखेंगे। पहले आपको दिखाऊंगा मैं जो वायर्ड माइक है उसके सैंपल दिखाऊंगा, उसका जो साउंड क्वालिटी है वो हम देखेंगे, फिर आएंगे वायरलेस माइक के ऊपर। सो वेलकम टू द ट्रैफिक गाइस। अब आप ये जो आवाज़ सुन रहे हो ये जो वायर्ड माइक है उससे आ रही है। ये जब आप बात करते हो तो ये आपके मुंह के काफ़ी नज़दीक है, तो आप बताइए इसमें साउंड कैसा आ रहा है, साउंड क्लिपिंग हो रहा है या नहीं। इसकी एक ख़ास बात है कि इसमें पहले से ही नॉइज़ कैंसलेशन एक्टिवेटेड है, ऐसे कोई अलग से बटन या कुछ इसमें दिया नहीं है। लेकिन ये मैं हेलमेट पे लगाने से पहले अपने रूम में इसको चेक कर रहा था, तो रूम में फ़ैन चालू था
विंडो के बाहर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो वो सब आवाज़ इसमें उतनी कैप्चर नहीं हुई थी। अब आप बताइए इसका साउंड आउटपुट कैसा है, आपकी आवाज़ कैसी आ रही है? और मैं ये जो बात कर रहा हूँ ना, ये मैं अपनी नॉर्मल वॉइस हेलमेट के अंदर जैसे आती है वैसे ही बात कर रहा हूँ। मैं कुछ भी ऐसे फुसफुसा के या आवाज़ कम रख के बात नहीं कर रहा। चलिए अब बढ़ते हैं वायरलेस माइक की तरफ। अब ये जो आवाज़ आप सुन रहे हो ये आ रही है वायरलेस माइक से। अब इसकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी कैसी है आप खुद ही बताइए। इसमें मैंने अभी नॉइज़ कैंसलेशन ऑफ रखा है, तो मैं ये कह रहा था कि इसमें अभी नॉइज़ कैंसलेशन ऑफ है और वायर्ड माइक की तरह ये भी बिल्कुल मेरे मुंह के पास है और मैं बात भी वैसे कर रहा हूँ जैसे नॉर्मली करता हूँ। तो इसका ये जो रिकॉर्डिंग क्वालिटी है वो कैसी है आप देख लीजिए। इसके पहले वाइज़र मैंने बंद रखा था और अभी वाइज़र खुला रखा है। और ये जो वायरलेस माइक है इसे भी विंड मफ लगाया हुआ है, तो होपफुली हवा की जो आवाज़ है वो कट होनी चाहिए। आप बताइए कैसी आ रही है। अब मैंने माइक का जो नॉइज़ कैंसलेशन है वो ऑन किया है। अभी जो आवाज़ आ रही है ये है वायरलेस माइक विथ द नॉइज़ कैंसलेशन। अगर मेरा पर्सनल चॉइस पूछेंगे तो मुझे नॉइज़ कैंसलेशन ऑफ़ रख के जो साउंड आती है वो काफ़ी पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि नॉइज़ कैंसलेशन ऑन करने के बाद आवाज़ थोड़ी सी मफ़ल्ड हो जाती है। बट ठीक है, जो भी है देखते हैं कैसी आवाज़ आ रही है। तो जैसे आपने देखा दोनों माइक्स की क्वालिटी कैसी है आप खुद ही जज कर लीजिए। जो बजट सेटअप है वो अगर मोटोव्लॉग आप शुरू कर रहे हो तो आप वायर्ड माइक के साथ जा सकते हो। आई नो वायर्ड माइक का इसे हम डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते वायरलेस माइक के साथ, क्योंकि ज़मीन आसमान का फ़र्क है जो भी साउंड क्वालिटी है उसमें। लेकिन आपका नया यूट्यूब चैनल है, जैसे मैंने शुरुआत में किया था कि बस वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहे थे, तो वो टाइम पे मैंने वायर्ड माइक से शुरुआत की थी। और धीरे धीरे जैसे मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस आता गया, मुझे अपने वीडियो में इम्प्रूवमेंट लाने थे। जैसे हम बोल रहे हैं कि ये बजट सेटअप है जो वायर्ड सेटअप है, उसमें आपका एक बेसिक कॉस्ट तो सेम रहेगी, जैसे कि हेलमेट, आपका जो चिन माउंट है और कैमरा, इसकी कॉस्ट सेम ही रहेगी बजट सेटअप में भी और प्रीमियम सेटअप में भी। प्रीमियम सेटअप में माइक की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए हम उसे प्रीमियम कहेंगे। फॉर एग्जांपल जो मैंने बजट माइक लिया था वायर्ड माइक जो है वो मुझे अराउंड 350 रुपीज़ का पड़ा था अमेज़ॉन पे। वही ये जो वायरलेस माइक है DJI माइक मिनी, उसकी कॉस्ट अराउंड 13,000 थी जब मैंने ख़रीदा था। अब आते हैं पॉजिटिव्स और निगेटिव्स पे। हम शुरुआत करेंगे वायर्ड माइक के पॉजिटिव से। जो DJI के जो एक्शन कैमरास हैं, जैसे एक्शन 5 प्रो हो गया, या फिर अगर आप एक्शन 4 यूज़ कर रहे हो तो उसमें जो USB पोर्ट आता है उसमें डायरेक्टली ये माइक कनेक्ट हो जाता है। इसमें जो USB कनेक्टर है वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है और इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा जो मीडिया मोड आता था, जैसे GoPro का मीडिया मोड है, या फिर एक्स्ट्रा जो कन्वर्टर रहता है टाइप C to 3.5, तो ऐसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास इस टाइप का माइक है जिसमें टाइप C का कनेक्टर है तो आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। अब जैसे ही कैमरा स्टार्ट करोगे वैसे वो काम करना शुरू कर देगा। अब वायर्ड माइक की नेगेटिव बात यह है कि ऑफ कोर्स साउंड क्वालिटी उतनी बेहतर नहीं है अगर आप कंपैरिजन करेंगे वायरलेस माइक से। लेकिन ये भी मतलब ये दिस इज़ वन ऑफ द मेनी माइक्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट। काफ़ी सस्ता है और भी अच्छे माइक्स आते हैं, जैसे सोनी का माइक है, रोड के माइक्स है, DJI का भी अपना एक वायर्ड माइक आता है। तो उनकी साउंड क्वालिटी तो मैंने इतनी मतलब खुद एक्सपीरियंस की नहीं है, बट आई नो ये माइक से तो बेहतर होगी। तो आप वो माइक्स भी चेक कर सकते हो। हाँ, मतलब उसकी माइक की कॉस्ट भी थोड़ी सी बढ़ जाती है, जैसे ये 350 रुपये में लिया था,
तो आपको और अच्छी क्वालिटी चाहिए तो आप सोनी का माइक देख सकते हो, लेकिन उसकी कॉस्ट फिर अराउंड 2000, 3000, 4000 ऐसे बढ़ जाती है। अगर हम वायरलेस सेटअप को वायर्ड सेटअप से कंपेयर करेंगे तो इसमें एक जो मेन चीज़ है वो है इसको हमें चार्ज करना पड़ता है बार बार। वायर्ड सेटअप में वो दिक्कत नहीं आती। अब बात करते हैं वायरलेस माइक के पॉजिटिव्स और निगेटिव्स के बारे में। तो शुरुआत करते हैं निगेटिव से। इसमें एक ही दिक्कत है जो मुझे अब तक मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है, मेरे साथ तो कभी हुआ नहीं है। वो बात ये है कि आप अगर माइक का चार्ज ख़त्म हो गया बैटरी का और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे बैटरी पैक नहीं है या फिर पावर बैंक कुछ नहीं है, तो आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। वो दिक्कत वायर्ड सेटअप के साथ नहीं आती क्योंकि इसमें कुछ चार्जिंग नहीं है। जैसे आप कैमरा से कनेक्ट करोगे ये काम करना शुरू कर देगा। जो वायरलेस सेटअप है इसके साथ आपको इस टाइप की केस आती है जो पावर बैंक की तरह ही काम करती है। जैसे कि आप खोलो, इसमें अगर आपकी बैटरी ख़त्म हो गई तो उसमें बस आपको रख देना है अंदर, इसको बंद करना है और ये पावर बैंक की तरह काम करना शुरू कर देगा। पॉजिटिव्स की बात करेंगे तो इसका फॉर्म फैक्टर जो काफ़ी छोटा है, और जैसे हेलमेट सेटअप के टाइम आपने देखा कि ये आराम से हेलमेट के अंदर बैठ जाता है, कुछ दिक्कत नहीं आएगी। तो बस यही था आज की वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा वो आप कमेंट करके मेरे साथ शेयर कीजिए। आपको कुछ और माइक्स में अगर कंपैरिजन देखना है तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे और भी वीडियोज़ में लाता रहूँगा। और जल्द ही हमारी एक न्यू ईयर की राइड होने वाली है, तो वो कहाँ होगी, उसके लिए क्या क्या मैंने प्रिपरेशंस किए हैं, उसका भी अलग से वीडियो आएगा। तो वो देखने के लिए चैनल पे बने रहिए। और बस यही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।